हेलो गाइज, मैं आर के गुप्ता आज इस वीडियो में ब्लैक बॉडी के बारे में डिस्कस करूंगा। जब कोई किसी भी बॉडी में जो हीट रेडिएशंस है वो इंसिडेंट हो रहा है, ये हीट रेडिएशंस कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू इंसिडेंट हो रहा है, तो देयर हैपेंस थ्री फिनोमिनन। एक तो इस पर रिफ्लेक्शन होगा, कुछ पार्ट इससे रिफ्लेक्ट होकर के बाहर चला जाएगा, सम पार्ट इज एब्जॉर्ब, कुछ पोर्शन में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। मीन्स यह बॉडी इसको क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, और जो रिमेनिंग पार्ट होगा वह क्या कर देगा, ट्रांसमिट करेगा। यदि इंसिडेंट रेडिएशन क्यू है तो क्यू आर रिफ्लेक्ट होगा, क्यू ए एब्जॉर्ब होगा और क्यू टी ट्रांसमिट होगा। इन तीनों का जो सम होगा वह क्यू के इक्वल होगा, मीन क्यू इक्वल टू क्यू आर प्लस क्यू ए प्लस क्यू टी। अब जो पार्ट यह बॉडी एब्जॉर्ब करेगी उसके कारण बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि टेम्परेचर क्या होता है, थर्मल काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो थर्मल काइनेटिक एनर्जी जो मालिक्यूल्स होंगे उनकी इंक्रीज होगी, और जैसे वह पार्टिकल क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, तो उनसे भी रेडिएशंस क्या होंगे, एमिट होंगे। और ये रेडिएशन से इंफ्रारेड रेडिएशन हो सकते हैं, या यूवी हो सकता है, या विजिबल हो सकता है। किस बात पे डिपेंड करेगा कि बॉडी का टेम्परेचर कितना है। जैसे हमारी और आपकी बॉडी जो हीट रेडिएट करती है वो आईआर में आता है, तो जो आजकल जो कैमरे हैं वो आईआर को इजी वे से क्या कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होगी, ब्लैक बॉडी क्या होगी, यदि जितनी भी लाइट या रेडिएशन इस पे इंसिडेंट हो रही है, यदि होल पार्ट को, जो भी फ्रीक्वेंसी सभी या वेवलेंथ है, सभी पार्ट को यदि वह एब्जॉर्ब कर लेती है, तो इस प्रकार की बॉडी क्या होती है, ब्लैक बॉडी होती है। ब्लैक बॉडी कैसे से, अ ब्लैक बॉडी इज एन आइडल बॉडी विच absorbs radiation, all radiation fall on it irrespective of wavelength, emits maximum radiation at a given temperature. It is a perfect emitter and absorber. A practical example is a small hole in a cavity with perfectly absorbing walls. This is the फेरी ब्लैक बॉडी। या फेरी ब्लैक बॉडी है, पूरी की पूरी ब्लैक बॉडी ब्लैक होती है, और यहाँ स्मॉल होल होता है। इसको यदि हम इधर देखें तो ये डबल वॉल्ड क्या होती है, इसकी स्ट्रक्चर है, दिस इज द डबल वॉल। ये जो अंदर की लेयर होती है, इनर लेयर होती है, यहाँ पर जो कोटेड होती है ब्लैक लैंप ब्लैक से कोटेड होती है। यहाँ पर स्मॉल प्रोजेक्शन होता है, जो होल है, होल के जस्ट अपोजिट में क्या होता है, स्मॉल प्रोजेक्शन होता है जो रिफ्लेक्शन को रोकता है। तो जैसे हीट रेडिएशन यहाँ जाएगा, यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और लाइट इसमें ट्रैप हो जाती है, इससे बाहर एमिशन नहीं आते हैं। How can we define black body? A black body is an ideal body which absorbs all radiation falling on it, irrespective of wavelength. Emits maximum radiation at a given temperature. जब ब्लैक बॉडी को गर्म किया जाता है तो वह क्या करती है, टेम्परेचर को क्या करती है, एमिट करती है। Emits maximum radiation at a given temperature. It is a perfect emitter and absorber. A practical example is okay this one. यदि हम देखें डेली लाइफ में, तो हमारी जो ब्लैक बॉडी है, जो अर्थ जो हमारा सन है, वह सन परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, क्योंकि ये डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट्स को क्या करता है, रेडिएट्स करता है। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कर रहे हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन से एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ आता है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। हियर लैम्डा मैक्सिमम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यदि बॉडी का हमको एब्सोल्यूट टेम्परेचर ज़्यादा है तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और जैसे जैसे लैम्डा डिक्रीज होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो लैम्डा क्या होगा, डिक्रीज होगा। हियर बी क्या होता है, वीन्स कॉन्स्टेंट है। स्टीफेंस लॉ क्या कहता है, जो स्टीफेंस लॉ स्टेट्स दैट द टोटल एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर सेकंड बाय ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। E is directly proportional to T power 4 or E equal to sigma T power 4, where sigma is called Stephen Boltzmann constant, whose value 5.67 into 10 raised to power -8 वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन पावर 4। इसका एप्लीकेशन क्या है, सन के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, और इसको किसी भी एनर्जी को कितना वही बॉडी एनर्जी रेडिएट करती है, इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर जिस बॉडी का जो स्टार है यह रेड कलर का है, रेड कलर का इसका मतलब लो टेम्परेचर होगा, फिर ऑरेंज का क्या होगा, थोड़ा बढ़ेगा, येलो में और बढ़ेगा, ब्लू वाइट है तो टेम्परेचर और ज़्यादा होगा, और यदि ब्लू है तो बिल्कुल हॉटेस्ट होगा। मीन कलर देख करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट का
क्या डिसाइड कर सकते हैं, टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं वीन डिस्प्लेसमेंट लगा। थैंक यू।